एवरीवन, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ पे क्लास 10th के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय, वह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी को हम ये भी बताएंगे कि जीवन परिचय लिखने का जो सबसे सही तरीका होता है वो किस तरह से होता है। ठीक है, कैसे आपको लिखना है पूरा लिख करके बताएंगे। और ऐसे लिखने पर, यानी जो हम तरीका आपको यहाँ पे बताएंगे, अगर आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में ऐसे जीवन परिचय लिखोगे तो टीचर जो है वो आपको पूरे के पूरे नंबर देंगे। ठीक है, यानी पूरे 5 नंबर का जीवन परिचय आता है लेखक से, तो 5 नंबर आपको टोटल पूरे के पूरे मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेंगे। और जो तरीका हम आपको यहाँ पे बताएंगे वही तरीका से एक टॉपर स्टूडेंट लिखते हैं, जिससे उनके एक भी नंबर नहीं कटते, पूरे के पूरे 5 नंबर टीचर उनको देते हैं। तो वही तरीका हम आपको बताएंगे। आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये जो जीवन परिचय हम आपको बता रहे हैं ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और 100% गारंटी है कि इस बार आप सभी के बोर्ड एग्जाम के पेपर में बिल्कुल छपा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको जीवन परिचय लिखना कैसे है। जीवन परिचय, ठीक है, यहाँ पे पहले आपको जीवन परिचय लिखना है काले पेन से, ब्लैक पेन से। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले ठीक है इस तरह से आपको बॉक्स बना लेना है। यहाँ पे आपको बॉक्स बनाना है और इस बॉक्स में आपको क्या लिखना है, संक्षिप्त परिचय। ठीक है, और यहाँ पे देखिए हम आपको कुछ ट्रिक बताएंगे जिससे आपको इसको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, आप लोग ट्रिक से ही लिख लेंगे। तो यहाँ पे आपको ठीक है संक्षिप्त परिचय एक बॉक्स बनाकर इसमें लिखना है। इसके बाद नाम में आप लोग जो भी लिख रहे हो, जीवन परिचय आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो आप लोग यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखिए। जन्म, तो इनका जन्म जो हुआ था वो 1884 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान बस्ती जिले के अगोना ग्राम में हुआ था। ठीक है, बस्ती जिले के अगोना ग्राम। पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था इनका। और रचनाएं आपको लिखना है लास्ट में, तो इनका रचनाएं जो है वो चिंतामणि है। ठीक है, इस तरह से आप लोग एक रचनाएं यहाँ पे चिंतामणि लिख सकते हो। त्रिवेणी भी इन्हीं की रचना है। इसके बाद मृत्यु, तो इनकी मृत्यु 1941 ईस्वी को हो गई। कि अगर आप लोग ये 3 से 4 पॉइंट याद कर लेते हो तो आप लोग पूरे जीवन परिचय को लिख लोगे। ठीक है, पहला कि इनका जन्म स्थान, ठीक है, पहला तो ये हो गया। दूसरा इनके पिता का नाम, और तीसरा इनकी एक रचनाएं या 2 रचनाएं याद कर लीजिए, और चौथा मृत्यु। यानी अगर आप लोग ये 4 पॉइंट को याद कर लेते हो तो आप लोग पूरे जीवन परिचय को लिख लोगे। इसी से हम पूरे जीवन परिचय को यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, और देखिए आपको ये बॉक्स बनाकर जरूर लिखना है, क्योंकि जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं इस बॉक्स बनाकर लिखते हैं, और टीचर जो होते हैं वो आपके इतने बड़े जीवन परिचय को कभी भी नहीं पढ़ते, सिर्फ इसी बॉक्स को देखकर वो नंबर पूरे के पूरे देते हैं। तो आपको ऐसे ही लिखना है। अब देखिए आपको शुरुआत कैसे करना है जीवन परिचय लिखने का। ठीक है, सही तरीका क्या है, तो यहाँ पे जीवन परिचय, इसके बाद हिंदी के प्रमुख साहित्यकार। ठीक है, आपको जैसे यहाँ पे कुछ टेलर लिख देना है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है हिंदी के प्रमुख साहित्यकार जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, ये साहित्यकार है। ठीक है, आप लोग को अगर ये पता है तो ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या थे, तो आप लोग साहित्यकार लिख सकते हो। यानी आपका यहाँ से हम 1 नंबर ये भी क्लियर कर देते हैं। तो हिंदी के प्रमुख साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म, ठीक है, 1884 ईस्वी। यानी अगर आपको सही बिल्कुल याद है इनका जन्म कब हुआ था, तो आपको उसको ब्लैक पेन से इस तरह से लिखना है, और आप लोग ठीक है यहाँ पे हाइलाइटर का भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। देखिए यही जो यहाँ पे जन्म स्थान से सिर्फ हम यहाँ तक लिख दिए। ठीक है, इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था तथा माता का नाम विभासी था। माता का नाम आपको याद है तो लिखिए, नहीं याद है तो मत लिखिए। ठीक है, सिर्फ पिता का ही नाम लिखिए। इनकी प्रारंभिक शिक्षा हमीरपुर में हुई। 1921 ईस्वी में मिर्जापुर के मिशन स्कूल से इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। ठीक है, मिर्जापुर से इन्होंने किया है। इसके बाद यहाँ पे देखिए, गणित में कमजोर होने के कारण इंटर की परीक्षा नहीं दे सके। यानी गणित में ये कमजोर होने के कारण ठीक है इंटर की परीक्षा नहीं दे सके, यानी उसी में फेल हो गए, नहीं दे सके। कुछ दिनों तक ये नागरिक परिचारिका सभा पत्रिका का संपादन किया। श्वास का दौरा पड़ने के कारण 1941 ईस्वी में इनका निधन हो गया। इनकी रचनाएं आपको लास्ट में लिख देना है, क्योंकि आपको 3 नंबर मिलेंगे जीवन परिचय पर,
और 2 नंबर आपको रचनाएं पर मिलेंगी, इसलिए यहाँ पे 5 नंबर। ठीक है, तो जरूर आपको रचनाएं इनकी याद कर लेना है। रचनाएं याद कर लोगे तो ये रचनाएं आप सभी के बहुविकल्पी क्वेश्चन में भी आएंगे। ठीक है, जैसे चिंतामणि किसकी रचना है, अगर आपको पता रहेगा तभी आप लोग लिखोगे कि हाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। ठीक है, ऑप्शन सही लिखोगे। तो यहाँ पे रचनाएं चिंतामणि है, त्रिवेणी है, रस मीमांसा आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो इस तरह से आप लोग, ठीक है, पूरे जीवन परिचय को इसी तरह से आप लोग लिखिएगा। अगर आप लोग इस तरह से लिखते हो तो आपको पूरे के पूरे 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, पूरे के पूरे 5 नंबर मिलेंगे, क्योंकि जब हम भी पढ़ते थे तो इसी तरह से लिखे थे और हम एक टॉपर स्टूडेंट है। आप लोग हमारे टॉपर की वीडियो हमारे चैनल पे देख सकते हो। तो इस तरह से आपको क्या करना है, लिखना है। आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आपको इस जीवन परिचय का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।